बताया है कि इंडिया तकरीबन तो 20,000 मैट्रिक टन आटा जो है वो अफगानिस्तान पहुंचेगा अगले 2-1 महीने में। रेवोल्यूशन के बाद और एक रेवोल्यूशन हुआ जब जो तालिबान है वो उनको भेजेंगे इंडिया ट्रेनिंग करने के लिए। तो एक वक्त था कि इंडिया के अंदर अफगान फौजी चाहते थे, अब तालिबान भी जाएंगे ट्रेनिंग लेने। तो एक ईरान की खुद अमेरिका से दुश्मनी जो ईरान इंडिया दोस्ती पनप रही थी उसकी वजह जारी बात है चाबहार पोर्ट को भी एक्टिव कर रहा है। नमस्कार दोस्तों, तो इंडिया अफगानिस्तान में करीब 20,000 मैट्रिक टन गेहूं भेजने वाला है, क्योंकि भारत के अफगानिस्तान में बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रही है और बताया ये भी जा रहा है भारत की सरकार तालिबान को ट्रेनिंग देने वाली है और वो किसके साथ लड़ने वाले हैं? पाकिस्तान के साथ। इधर पहले ही पाकिस्तान में अनाज की कमी है और भारत अफगानिस्तान में अनाज भेज रहा है। इसे देखकर जो पाकिस्तान के लोग हैं वो कह रहे हैं भारत थोड़ा अनाज हमें भी दे दे, यहाँ हम भूखे मर रहे हैं। तो आगे पाकिस्तान का क्या रिएक्शन आया इस पर आप देखिए कि भारत जो है वो अफगानिस्तान के अंदर अपनी सॉफ्ट पावर इंक्रीज करने के लिए वीट भेज रहा है और उसमें पाकिस्तान को बाईपास कर रहा है। और ये जो वीट है ये ईरान के ज़रिए से जा रहा है। देखिए ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जितनी ये इंडिया और ईरान की दोस्ती डेवलप हुई है और इंडिया ने पाकिस्तान को बाईपास करके क्रॉस करके अफगानिस्तान तक जो वीट पहुंचा रहा है, इसके बहुत सारे मल्टी प्रोंग इसके एंगल्स हैं देखने के। पहली बात तो ये है कि जो यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है उसने रिसेंटली ये बताया है कि इंडिया तकरीबन को 20,000 मैट्रिक टन आटा जो है वो अफगानिस्तान पहुंचेगा अगले 2-1 महीने में। सो इट विल टेक सम टाइम। अब ये जो है ये आप समझ लें कि ये चीज़ें जो हैं ये बड़ी हसास किस्म की चीज़ें हैं और मेरा ख़्याल है ये आटा पहुंचने वाला होगा, यहाँ पहुंचेगा। इसकी जो पोजीशन है वो मेरा ख़्याल है ये शायद मार्च अप्रैल में उन्होंने निकाला था, वहाँ से इंडिया से निकला था और अभी ये वहाँ पे पहुंच रहा है। खैर एनी हाउ मूविंग फॉरवर्ड कब पहुंचता है वो तो एक सेपरेट स्टोरी है। बट द क्वेश्चन इज़ के इंडिया कहता है कि जी अफ़गानिस्तान के अंदर जो भूख है और जो मैसिव भूख है, हम जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है उनके साथ मिलके इसके ऊपर काम करना चाहते हैं। और इंडिया अफ़गानिस्तान के अंदर क्योंकि तकरीबन 19 मिलियन लोग ऐसे हैं जो कि बिल्कुल गुर्बत में रह रहे हैं, दे डोंट हैव फूड, नहीं है उनके पास, ज़रा भी फूड नहीं है और उनकी ज़िंदगियों को ख़तरा है। और रिसेंटली आपको पता है कि अफ़गान तालिबान ने जो यूएन का स्टाफ है, उस फीमेल यूएन स्टाफ हाउस पे भी पाबंदियाँ लगा दी थी और इंटरनेशनल कम्युनिटी बड़ा शोर मचा रही है। लेकिन वो कहते हैं नहीं, हमने ऐसे ही रहना है और हम ऐसे ही रहेंगे। अब ज़ाहिर बात है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम पूरी दुनिया के लिए काम करता है एंड दे वर्क फॉर द ह्यूमैनिटेरियन नीड्स अक्रॉस द वर्ल्ड, वहाँ पे कोई मजहबी ग्रो हो या कोई चीज़ भी हो। लेकिन आप ये देखें कि इंडिया ने इस चीज़ को बड़ा अच्छे से महसूस किया है कि पाकिस्तान के इंडिया के साथ अफगानिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात नहीं हैं। सो इंडिया को चाबहार पोर्ट इस्तेमाल करनी चाहिए, वहाँ से आटा ईरान जाएगा, वहाँ से ये जो हेरात प्रोविंस है वहाँ पे जाएगा और जहाँ जहाँ भी ये डिस्ट्रीब्यूट हुआ जो है वो होगा। सो इसको आप अंदाज़ा लगा लें कि रिसेंटली जो ईरान इंडिया दोस्ती पनप रही थी उसकी वजह जारी बात है चाबहार पोर्ट को भी एक्टिव कर रहा है। और इंडिया सुनने में आ रहा है कि शुरू में उन्होंने कोई 50,000 टन जो है वीट पाकिस्तान के ज़रिए भेजने की कोशिश की बात की थी, आइडिया प्रपोज़ किया था। लेकिन वो फिर पाकिस्तान भी ज़ाहिर बात है कहता है कि नहीं, हम क्यों इंडियन आटा अफ़गानिस्तान पहुँचने दें और इस तरह की चीज़ें। हालाँकि ये एक अच्छा तरीका होता है अगर इंडिया में इंडियन आटा अफ़गानिस्तान पहुँचता, इंडिया की सॉफ्ट पावर तो बढ़ती। लेकिन पाकिस्तान के रास्ते अगर मुझे याद है कि अफ़गान तालिबान रिसेंटली जो एक बुक आई है द रिटर्न ऑफ तालिबान डॉक्टर हसन अब्बास की, उसमें अफ़गान तालिबान कहते हैं कि हमें जनरल बाजवा ने कहा कि आप इंडिया के साथ ताल्लुकात अपने ठीक करें ताकि आपकी जो नीड्स हैं पूरी हों, जो आपको चीज़ें चाहिए। अब ज़ाहिर बात है पाकिस्तान ने फिर इस हवाले से वो जो नहीं हो सका, ना चीज़ें जा सकी। लेकिन इंडिया और अफ़गान तालिबान के जो ताल्लुकात थे वो अच्छे हो गए और ये हमारे जनरल साहब ना भी कहते तो अफ़गान तालिबान इतने स्मार्ट हैं। अगर आपको याद हो कि इंडिया अफ़गानिस्तान के जो डिफेंस मिनिस्टर है मुल्ला यकूब, उन्होंने कहा था कि हमें कोई मसला नहीं है, हम अपने जो तालिबान है वो उनको भेजेंगे इंडिया ट्रेनिंग करने के लिए। सो एक वक्त था कि इंडिया के अंदर अफ़गान फ़ौजी चाहते थे, अब तालिबान भी जाएंगे ट्रेनिंग लेने और वो तालिबान जो है वो ज़ाहिर बात है फिर पाकिस्तान के बॉर्डर पे आएंगे और वो पाकिस्तान से लड़ेंगे। ये चीज़ें तो होनी है। इसीलिए पाकिस्तान भी चाहेगा कि जी हम अफ़गान तालिबान दुनिया इनको रिकग्नाइज़ करे, लेकिन ज़ाहिर बात है पाकिस्तान अकेले नहीं करना चाहता ताकि हम अफ़गानिस्तान को ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल ठहराएं। लेकिन जो क्वेश्चन है कि जो चाबहार पोर्ट है, ये इंडिया को इससे बहुत ज़्यादा एडवांटेज है। बहुत लंबे अरसे से चल रहे हैं, या ये वैसी कुछ और है? देखिए, ईरान के साथ अमेरिका को डबल ट्रबल है। एक तो एक ईरान की खुद अमेरिका से दुश्मनी है एंड इट गोस बैक टू 1953 जब अमेरिका ने CIA ने 10,000 एक्टर्स को हायर करके प्रोटेस्ट करवाए थे तेहरान में और फिर जो मुसद्दिक हुसैन थे जो प्राइम मिनिस्टर इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर थे, उनका तख्ता पलट के उसके खिलाफ मोनार्की एस्टैब्लिश कर दी, रज़ा शाह पहलवी वगैरह। देखिए, ईरान में कॉन्स्टिट्यूशनल रेवोल्यूशन 1906 में हुआ था, आज से 116
तो ये कहना कि मुस्लिम मुल्कों में डेमोक्रेसी नहीं है, ईरान में डेमोक्रेसी आ चुकी थी बहुत ही पहले, 100 साल से पहले अमेरिका ने उसे पलटाया। द सो कॉल्ड चैंपियन ऑफ डेमोक्रेसी ने डेमोक्रेसी को रिवर्ट कर दिया। राइट। हाँ, तो उसके क्योंकि मुसद्दिक हुसैन ने जो ऑयल कंपनीज वगैरह थे उनको नेशनलाइज कर दिया था इस वजह से। तो उसके बाद 79 में जो रेवोल्यूशन हुआ, तो दैट वाज ए आइडियोलॉजिकली काफ़ी ब्रॉड बेस था, लेकिन रेवोल्यूशन के बाद और एक रेवोल्यूशन हुआ जब